दोस्तों, आज की कहानी है माँ के बाद बच्चे ही तो घर को संभालते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। प्रिया, तुम बड़ी हो रही हो, बात को समझो बेटा। मॉल में चीजें फ्री में नहीं मिलती हैं। ये देखो, तुम पूरी ट्रॉली भर दी है। जो चीज हमारी इस्तेमाल में नहीं आती तुम उन चीजों को भी इसमें डाल डाल रही हो। तुम कहती हो तुम्हें मम्मा जैसी बनाई, इस तरह तुम मेरी जैसे कैसी बनोगी? तुम्हारे पैसे तो महीने पूरे होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। निया अपनी 14 साल की बेटी प्रिया से कहती है। प्रिया बोली, मम्मा प्लीज बस ये लास्ट कप नूडल्स मुझे लेना, इसके बाद मैं और कुछ नहीं लूंगी। प्लीज मुझे लेने दीजिए। जब भी मैं पापा के साथ आती हूँ पापा मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, पर आप मेरी खरीदी हुई आधी से ज्यादा चीजें वापस बाहर निकाल देती हैं। निया बोली, बेटा जो तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं मैं उन्हें जरूर लूंगी, पर जो भी फालतू होगा मैं उसे निकाल दूंगी। जिन चीजों की हमें इस महीने जरूरत नहीं है फालतू में उसे क्यों खरीदना? सामान को इस्तेमाल करने का एक समय सीमा होता है, तुम्हें पता है। एक समय के बाद ये भी एक्सपायर हो जाती है। प्रिया बोली, क्या होगा अगर एक दो चीज बेकार भी हो जाएगी? आपके पास भी तो ढेर सारी साड़ियाँ हैं, आप उन्हें रोज तो नहीं पहनती, तो क्या उन्हें आप फेंक देती हैं? घर जाकर मैं दादी और पापा से आपकी शिकायत करूंगी। निया को लगा बेटी बड़ी हो रही है, उसे दूसरे तरीके से समझाना होगा। उसने कहा, बेटा क्योंकि साड़ियों की एक्सपायर डेट नहीं होती और मैं हर महीने साड़ी नहीं लेती, बस त्योहार पर जब तुम्हारे कपड़े आते तब मेरे लिए भी साड़ी आती है। अगर इस तरह से तुम अपने पैसों को खर्च करोगी तो अपनी सेविंग कैसे करोगी? तब तो तुम्हारे एक महीने के पैसे एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएंगे, फिर कहाँ से लाओगी पैसे? कभी सोचा है? बड़ी मुश्किल से प्रिया को समझाकर घर लेकर आई। आती दादी बोली, माँ बेटी ने आज बहुत देर लगा दी, लगता है पूरा मॉल खरीद कर लाई है। हमारी पोती ने क्या क्या खरीदारी की, दिखाओ। अच्छा है तुम्हारी माँ अभी से तुम्हें प्रशिक्षित कर रही है। आखिर माँ के बाद बेटी तो घर को संभालती है। प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा खरीदने देगी तभी तो कुछ खरीदूंगी, और आप कहती हैं मैं पूरा मॉल खरीद आई। आधे से ज्यादा सामानियों ने बाहर निकाल दिया। अगली बार से मैं पापा यहाँ आपके साथ जाऊंगी। मम्मा तो मेरी एक बात नहीं सुनती है। प्रिया के पापा रमेश दूर बैठकर हंस रहे थे। वह बोले, बेटा सबकी माँ ऐसी होती हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, पर जब अक्ल आई तब समझ में आया कि आखिर माँ छोटी छोटी बातों पर क्यों टोकती हैं, क्योंकि वही है जो हमें बताती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये बात जब तुम बड़ी हो जाओगी तब समझ में आएगा। प्रिया बोली, क्या पापा आप भी मम्मी की साइड लेते हैं? कम से कम आप तो मेरी बात को समझो। दादी बोली, अच्छा दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो। वो सहकते हुए सभी सामान को टेबल पर रखी, फिर उदास होकर बोली, मैंने और कितने सारे सामान लिए थे पर मम्मा ने सब निकाल दिया। तभी दादी कप नूडल्स हाथ में लेकर बोली, अरे फिर से ये उठाना लाई? अभी 10 दिन पहले मेरे साथ जब तुम मॉल गई थी तब भी लेकर आई थी। मेरे अलमारी में तुमने छुपा कर रखा था, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ। बताओ भला ये सब चीजें कोई जमा करता है? तब तो तुम्हारी माँ तुम्हें मॉल नहीं ले जाना चाहती। प्रिया बोली, दादी थोड़ा धीरे बोलो,
ये नया फ्लेवर आया और देखो इसके डब्बे की पैकिंग कितनी सुंदर है। रमेश बोले, बेटा ये सब विज्ञापन के लिए होते, अगर वह बार बार इसे नया रूप देकर बाजार में नहीं उतारेंगे तो कैसे बच्चों को बेवकूफ़ बताएंगे। अब बताओ, पहले से ही तुम्हारे पास जो चीजें वह फिर से तुम उठा लाई हो। निया बोली, प्रिया अगले महीने से राशन में क्या क्या आएगा वो मैं तुम्हें बताऊंगी और सारा सामान तुम लेकर आओगी। जितने पैसे तुम्हें दिए जाएंगे उसी हिसाब से तुम अपना बजट बनाओगे। अब तुम्हें ये सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि फालतू के खर्चों से हम कैसे बच सकते हैं और अपने लिए पैसे कैसे बचा सकते हैं। अगले महीने से निया जब भी राशन की लिस्ट बनाती हैं तो प्रिया को साथ बैठाती थी, उसे समझाती कि पहले रसोई में जाकर देखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, उसी हिसाब से उन चीज़ों को खरीदना है, अन्यथा समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। आखिर एक बेटे को सुलझी हुई गृहिणी बनाने में उसकी माँ का ही तो साथ होता। प्रिया धीरे धीरे सीखने लगी। जब भी गलती करती माँ उसे संकेत करती और कहती, जो भी पैसे बर्बाद हो गए तुम्हारे पॉकेट मनी से काटे जाएंगे। प्रिया के कान खड़े हो जाते। अब वह मॉल से फालतू चीजें कभी उठाकर नहीं लाती थी। धीरे धीरे उम्र के साथ प्रिया की समझदारी बढ़ने लगी और अपने काम में निपुण होती गई। नेहा बार की खरीदारी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। उसे पता था प्रिया हर चीज नापो तोल और परख कर लाएगी। प्रिया की पॉकेट मनी भी बढ़ने लगी। अब वो अपने पैसों को बड़े ही ध्यान से खर्च कर दी थी, जिसे देखकर पिता और दादी उसके भविष्य के लिए बहुत खुश होते थे। समय पंख लगा के उड़ गया। प्रिया की भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए। और जब भी वह मॉल में अपने बच्चों को फालतू सामान लेने पर बोलती तो निया उसे देखकर हंसती और कहती, याद है अपने दिन। प्रिया बोलती, सच में माँ, आपने मुझे सब कुछ सिखाने में कितनी मेहनत की थी। अब वही मेहनत मैं अपने बच्चों पर करूंगी और उन्हें पैसों का मोल सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बाद यही तो हैं जो घर को संभालेंगे। दोस्तों, अक्सर बच्चे बाजार से फालतू चीजें में उठा लेते और बाद में उन्हें वापस ना करने की जिद करते। उस वक्त बच्चों को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से चीज़ों और पैसों का महत्व सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद उन्हें भी तो घर संभालना है।